हम लोग बच्चे बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस का। क्लास 12 में आज आपका पहला दिन है। क्लास 12 में आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो अकाउंटेंसी में आप देखेंगे ध्यान से। अकाउंटेंसी में आप देखेंगे पूरे की पूरे सिलेबस को ना 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला उन्होंने कहा है बुक 1, फिर उन्होंने कहा है बुक 2, फिर कहा गया है आपका बुक 3। बुक 1 की बात करता हूँ तो बुक 1 जो है आपका कंप्लीटली पार्टनरशिप है। क्या है बेटा बताओ? पार्टनरशिप से रिलेटेड है। बुक 2 आपका कंपनी अकाउंटिंग है और बुक 3 आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है। अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के केस में इसके पूरे सिलेबस को ये पार्टनरशिप आपके 36 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप का तो इसका जो पहला यूनिट कहलाता है वो क्या कहलाता है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा आपका है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर मैं रिकंस्टिट्यूशन की बात करता हूं तो पूरे रिकंस्टिट्यूशन में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, सबसे पहले आपका क्या है बताइए तो? गुडविल, ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन। सेकेंड में आपको पढ़ना है चेंज इन पीएसआर। सी नंबर में आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। डी नंबर में पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। और ई नंबर में आपको पढ़ना है डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये पूरा का पूरा जो है आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जब दो पार्टनर आपस में होते, दो या दो से अधिक पार्टनर होते, उनके बीच का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी एग्रीमेंट चेंज होता है, उस एग्रीमेंट पे डिस्कशन करना है। एग्रीमेंट के चेंज के कारण से पार्टनरशिप फर्म में क्या इफेक्ट होता है, पार्टनर्स का कंपोजिशन पे क्या इफेक्ट होता है, उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है, इवन उनका पीएसआर किस तरीके से चेंज होता है। पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये किस तरीके से चेंज होता है। इन चीज़ों पे डिस्कशन करना हो तो पूरे के पूरे रिकंस्टिट्यूशन में, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सारे चैप्टर्स में एक ही काम करना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल्स में आपको बेसिक ऑफ पार्टनरशिप्स पढ़ना है। मतलब बेसिक ऑफ पार्टनरशिप बोले तो इसमें 2 सेक्शन आपको सीखने होते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा पार्ट। इसमें देखोगे फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म बन गया। दूसरा आपका कहता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर आपका क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जब पार्टनर आपस में फर्म को क्लोज करते हैं, बिजनेस को बंद करते हैं, मतलब क्या कहलाता है? क्लोजर ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस को क्लोज करना है। क्लोज आप कैसे करेंगे सर? क्लोज करने में क्या है? दुकान का शटर बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे? अरे नालायक बच्चे, क्लोज करने का मतलब क्या है? जो भी पार्टनरशिप बुक
फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट है, सारे हिसाब किताब को नक्की करके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना होता है। दुकान की शटर बंद नहीं करनी होती है, हद वाली बात होती है। बच्चे कैसे कैसे बात बोलते हैं सॉरी। तो आप देख रहे हैं टोटल, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ये जो आपके सिलेबस हैं, ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, मेरे ख्याल से ये जो लगभग में 20 डेज चलने को है। 20 डेज ये चल रहे हैं और 1.5 मंथ्स से ज़्यादा, मतलब 1.5 मंथ कह सकते हैं ये चल रहे हैं। 1.5 महीने हो गए, 20 दिन हो गए, और एक आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 10 दिन चलने को है। तो आप देख सक रहे हैं 10 दिन, 10 20 दिन, 20 दिन, 1 महीने हो गए, 1 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने। ऑन एवरेज अगर हम लोग पूरे अच्छे से बुक 1 को करते हैं, इस बुक 1 को कंप्लीट करने में आपको जो टाइम लग जाएगा ऑन एवरेज 3 मंथ्स, यानी 3 महीने तक हम लोग बुक 1 पढ़ते रहेंगे। उस बीच में आप बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे सर हमारा बुक 2 नहीं स्टार्ट हुआ है, हमारा बुक 3 स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारे ये रह गए, हमारे वो रह गए। पहले बुक 1 कंप्लीट करके ही हम लोग आगे बुक 2 पे प्रोसीड करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ा दूंगा, मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल पढ़ा दूंगा, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, डेथ ऑफ पार्टनर फिलहाल के लिए। फिर आपको मैं डिसोल्यूशन पढ़ा दूंगा। डेथ ऑफ पार्टनर में लास्ट में, जब मैं बुक 3 का 2 चैप्टर्स बच जाएंगे, उसके पहले जो छुट्टियां होती, ठंड के समय होता है, जब हमें सोने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, उस समय मैं डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ाऊंगा। डेथ ऑफ पार्टनर उसमें पढ़ाऊंगा, उससे क्या होगा, आपके पूरा का पूरा पार्टनरशिप का प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। तो बीच में कोई हल्ला नहीं करेंगे सर हमारे वो रह गए। अगर हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, बुक 2 की बात करते हैं। बुक 2 पूरे के पूरे जो है आपका कंपनी अकाउंटिंग है। बुक 2 आपका कौन सा है बेटा बताओ, कंपनी अकाउंटिंग है। कंपनी अकाउंटिंग के केस में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। ये आपके लगभग में 1.5 मंथ चल रहे हैं, 1.5 महीने, 1.5 महीने, हाँ 1 मंथ, 1.5 महीने ज़्यादा हो जाएंगे। 1 महीने ये चल रहे हैं। दूसरा आपका क्या होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर जो आपके चल रहे हैं, वो आपके चलेंगे मेरे ख्याल से 10 दिन बहुत हो गए, ठीक है। और आईसीएसई बोर्ड वालों में और स्टेट बोर्ड वालों में एक यूनिक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हर बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर आप सीए फाउंडेशन वगैरह की प्लान कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये अगर बहुत अच्छे से पढ़ते तो ये भी 10 दिन चलने ही चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बुक 2 खत्म होने में 1 महीने प्लस 10 दिन, मतलब लगभग भी 2 महीने आपके बुक 2 में लग जाएंगे। और तीसरा जो आपका है यूनिट, उसका नाम क्या है बताइए तो, बुक 3। बुक 3 की बात करता हूं तो ये कंप्लीटली आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कौन सी अकाउंटिंग है, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये मैनेजमेंट आपको दिखाता है कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। मैं क्या बोला मुझे भी नहीं पता चल रहा है। खैर, इसमें फर्स्ट सबसे पहले आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस। फोर्थ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 डेज, रेशियो एनालिसिस
7 डेज, ये आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 डेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 डेज। अब तो देख रहे हैं 7 10 17 17 10 मतलब ऑन एवरेज 25 दिन। आप इसको भी अच्छे से अगर करते हैं तो 1 मंथ मान के चलते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ध्यान से, बुक 1 कितने महीने चलने हैं सर? ये हमारा चलेगा 3 मंथ। बुक 2 की बात करते हैं, बुक 2 हमारा बुक 2 हमारा चलेगा 2 मंथ्स, और बुक 3 की बात करते हैं ये हमारा चलने वाला है 1 मंथ, यानी टोटल 6 मंथ में आपके 12th के सिलेबस खत्म, इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? टेस्ट भी। सर हमारा टेस्ट भी होना है? हाँ बेटा टेस्ट भी होना है, प्लस मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस का। कौन से क्वेश्चंस? तो CBSE प्लस ISC बोर्ड्स में जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। उन सारे क्वेश्चंस को करने के साथ ही पूरे के पूरे मैं बुक के साथ साथ पीडीएफ, मतलब अगर मान लो बुक में अगर आप टोटल बुक 1 बुक 2 बुक 3 मान के अगर आप टोटल 2000 क्वेश्चंस बनाते हो तो पीडीएफ का मैं अलग से 2000 क्वेश्चन का अलग से सेट्स दूंगा। तो ऑन एवरेज मैं आपसे कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा? बुक का ठीक दुगना 4000 क्वेश्चंस। सर इतना हम लोग कर पाएंगे? हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे नालायक बच्चे हुआ करते थे अब आप पहले, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी 12th डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको कैसे बेहतर करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर भविष्य में अगर आपको CUET या फिर किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, उसमें 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट पेपर है, अगर आपकी अकाउंटेंसी स्ट्रांग होती है तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर क्लियर होते हैं, कैरियर आपको अच्छा दिख रहा होता है और खुद में भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और अगर आप बहुत बेहतर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, तो CA फाउंडेशन आप 1 शॉट में क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जो भी आपके बोर्ड्स की पढ़ाई होती है वो भी बेहतर हो ही जाएंगे और CUET में आपको अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है। सर ऐसा होगा? बिल्कुल होगा बेटा, बहुत बेहतर होगा। बस आपको क्या करना है, खुद को डेली उठाकर अपने पास, अपने मोबाइल के पास, अपने जो भी आपके मतलब टैब हैं या लैपटॉप उसके सामने खुद को रख देना है। या फिर अगर आप ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में खुद को डेली उठा के यहाँ पे रख देना। बाद बाकी आप कैसे पढ़ोगे ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ मैं इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और होमवर्क बना करके आपको मुझे दिखाने भी हैं। सर हम होमवर्क दिखाएंगे कैसे? होमवर्क दिखाने के लिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा या हम आपके पास आएंगे बेटा। उसके लिए हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे होमवर्क बना करके अपलोड करना है। और होमवर्क अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे, मतलब जैसे मान लो आज मैंने आपका क्लास किया, मैंने होमवर्क दिया, नेक्स्ट क्लास से पहले आप होमवर्क अपलोड करेंगे 1 घंटे पहले। 1 घंटे में आपके वहाँ पे चेक होगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने होमवर्क करा होगा। सर टेस्ट की बात करता हूँ, सर टेस्ट भी हम लोग प्रॉपर तरीके से लेने वाले हैं। वो टेस्ट कैसे लूंगा इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे टेस्ट लेने में। और हमारे बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग वीडियोस आने वाले हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं और कोशिश में है कि पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कॉमर्स की अल्टीमेट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ, हमारी टीम प्रोवाइड करे। इसके साथ ही स्किल फोरम और उनकी टीम आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प करने वाले हैं और ठीक ठाक कोशिश करते हैं आपके लाइफ में कुछ बेहतर करने का। और आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छे करेंगे तो फिर जो भी चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर जो भी चीज़ें में आपको दिक्कत होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, इसमें अक्सर बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। हमारी कोशिश बस इतनी ही होगी कि आपको पढ़ने में मन लगना स्टार्ट हो जाए, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगने लगे। बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसी को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। और जिस दिन पढ़ने में आपको मन लगने लगा उस दिन आप बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं फिर कल बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करने के साथ। कल सर हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। आज तो मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा और कल से फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपके पढ़ाई पे डिस्कशन है, पढ़ाई कैसे करनी, कब करनी, कौन से चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। आपको तो पता चल गया होगा कल हम लोग बुक 1 स्टार्ट करेंगे। सर हमारा बुक अभी तक आया नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। जब मैं आपको होमवर्क देना होगा तो मैं आपको क्वेश्चन
या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप खुश रहें, अच्छे से रहें। कोई भी तरह का समस्या हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएँ। मेरी कोशिश होगी या हमारी पूरी टीम की कोशिश होगी आपकी कुछ बेहतर आपके लिए करने का। इसके साथ ही थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।